हेलो दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 कूलाम्स लॉ। ठीक हो गया दोस्तों। देखो देखो दोस्तों, जैसे हम कह रहे थे इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ाया था, जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ाया था कि दो लाइक चार्जेज होते हैं। हमने जैसे कहा था लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपल करते हैं, लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। देखो हमने कहा था कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो ना दोस्तों, अब देखो अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हुआ, हमने कह दिया कि वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या हुआ, फोर्स तो हुआ। हमने कहा हमने ऐसा ना करके कि लाइक चार्जेज exert repulsion force on each other या unlike charges exert attraction force on each other, ऐसा ना करके हमने क्या कह दिया, लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने कह दिया। अब देखो अट्रैक्शन या रिपल्सन का मतलब ये एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा है। अट्रैक्टिव का मतलब जैसे ये चार्ज है, दो लाइक चार्जेज है। ठीक है सब, ये देखो दो चार्जेज है, दोनों पॉजिटिव चार्जेज है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे का मतलब ये वाला, जैसे ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी इसको रिपेल करेगी, मतलब अपने से बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। क्या, जो बॉडी ए है ना वो इस बॉडी बी पर कहां की तरफ लगाएगी फोर्स, बाहर की तरफ, रिपल्सिव फोर्स। तो देखो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बाहर की तरफ। उसी प्रकार से ये बॉडी देखो, हम कह रहे हैं कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। उसी प्रकार से ये बॉडी बी इसको रिपेल करेगी, मतलब अपने से बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक हो गया। अब उसी प्रकार से हमने कहा अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो मैंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, दो बॉडीज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का मतलब ये एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो ये बॉडी बी है, इस ए बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगी, मतलब ये इस पर फोर्स कहां की तरफ लगाएगी, अपनी तरफ लगाएगी। किस पर, बॉडी बी पर। तो देखो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बॉडी बी पर लगने वाला फोर्स किसका, ए का, उसकी तरफ, बॉडी ए की तरफ। उसी प्रकार से ये बॉडी बी ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये हुआ अट्रैक्शन या रिपल्सन का मतलब। अट्रैक्शन या रिपल्सन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि वो एक दूसरे पर अपनी ओर फोर्स लगा रहे हैं, अपने से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। ये हुआ अट्रैक्शन या रिपल्सन। ठीक है दोस्तों। अब देखो हमने ये तो कह दिया कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। कूलाम ने क्या दिया, एक लॉ दिया उसने, उसके अनुसार, मतलब जो कूलाम्स लॉ था, मतलब जो कूलाम्स ने लॉ दिया, उसने क्या दिया, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसके लिए एक रिलेशन दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम्स लॉ कहते हैं। हमने कह तो दिया एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। अब कितना लगाते हैं, वो कूलाम ने एक लॉ दिया, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स, जो फोर्स है उनके बीच में, इट मे बी आइदर अट्रैक्टिव, इट मे बी आइदर रिपल्सिव, उसके लिए इसने एक लॉ दिया। किसने, कूलाम्स ने एक लॉ दिया। ठीक है, देखो ठीक है, देखो कूलाम्स की, देखो COULOMBS, Coulomb's law is used to calculate the electric force between two point charges, ठीक है दोस्तों। देखो पॉइंट चार्जेस, ठीक है, कूलाम्स लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। दो चार्ज, ये क्या हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकते हैं। तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसके लिए कूलाम्स ने एक लॉ दिया। ठीक है, जिसे हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। देखो पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होगा, इनका जो साइज होगा ना वेरी स्मॉल, लाइक इनकी जो डायमीटर होगी या रेडियस का हो 10⁻⁻15 मीटर, लाइक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, 10⁻⁻15
मीटर या 1 फर्मी मीटर। तो इन जो पॉइंट चार्ज है इनका साइज क्या होगा, इसके कंपेरेबल होगा, 1 फर्मी मीटर या इनसे भी छोटा इनका साइज होगा उन पॉइंट चार्जेस के बीच में। ठीक हो गया। तो देखो कूलम्ब्स ने क्या कहा, सपोज इसने कहा सपोज दो बॉडीज है, दो पॉइंट बॉडीज है, ठीक है, जिन पर कितना चार्ज है Q1 और Q2। दो पॉइंट बॉडीज जिन पर चार्ज Q1 Q2, या दो पॉइंट चार्ज जिन पर चार्ज कितना है, एक पर चार्ज Q1 है, एक पर चार्ज Q2 है। मैंने कहा दोनों पर सपोज चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पर चार्ज पॉजिटिव है और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है। ठीक है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेट है। तब कूलम्ब्स ने कहा, ठीक है, कूलम्ब्स के लॉ के अनुसार इन दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स, अब यहां पर फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव। ठीक है, अगर सपोज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती तो इनके बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो कूलम्ब के लॉ के अनुसार दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जो चार्ज है इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, अब ये मत देखना कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। ठीक हो गया। तो देखो देखो और F और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स F है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू चार्जेस। मतलब इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है दोस्तों, क्या देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, between 2 point charges is, पहला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, मतलब उन बॉडीज पर जितना चार्ज होगा उस चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा दैट इज F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, मैंने कहा दो बॉडीज हैं, एक पर चार्ज Q1 है, दूसरे पर चार्ज Q2 है। ये 2 कूलम 3 कूलम या एक इस पर 1 माइक्रो कूलम, इसमें 6 माइक्रो कूलम, कुछ भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, और दूसरा था क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस, inversely proportional to the square of distance between the point charges, that is F proportional to 1 upon r square। ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम रिलेट करें तो देखो, पहले था F proportional to Q1 Q2 और दूसरा था F proportional to 1 upon r square। दोनों को इक्वेट करेंगे तो F proportional to Q1 Q2 upon r square। ठीक हो गया। अब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे K, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दो पॉइंट चार्जेज जिन पर चार्ज Q1 Q2 है, अगर वो r डिस्टेंस पर सेपरेट हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है, वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो कि क्या होगा, उनके प्रोडक्ट के, उन बॉडीज के चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक हो गया। जहां पर K क्या है, देखो वेयर K क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जहां पर के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस के की वैल्यू क्या होती है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है इन सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये वाली जो यूनिट थी ना, मेजरमेंट दो हमारे पास थे ये वाले, इसमें इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू के बराबर 1/4πε0 होती है इन MKS, जो आजकल हम यूज करते हैं, मीटर किलोमीटर और सेकेंड, जो नई स्टैंडर्ड मेजरमेंट है हमारे पास, मीटर किलोमीटर और सेकेंड में। ठीक है, MKS में। ठीक है, उसमें के की वैल्यू थी 1/4πε0, जहां पर ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ε0 क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर अब इस के की वैल्यू हम यहां रखें MKS में, तो देखो इनके बीच लगने वाला फोर्स, देखो इनके बीच लगने वाला फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा, के की वैल्यू रख दी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो देखो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मतलब इसी फोर्स से दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कहो, या इसी फोर्स से दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक हो गया, जहां पर ε0 क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब और देखो ये तो फोर्स है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट तो क्या होगी, न्यूटन ही होगी, क्योंकि फोर्स है। लेकिन जो ε0 है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, देखो सपोज दो चार्ज बॉडीज हैं, एक पर चार्ज +Q1 है, दूसरे पर चार्ज +Q2 है। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो देखो दोनों पर चार्ज क्या है, लाइक चार्ज, मतलब दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो देखो ये चार्ज का साइन देख के तो आपको पता चल जा रहा है ना कि बॉडी क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। देखो ये दो चार्ज बॉडीज क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपल करेंगी। ठीक है, रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स होगा, और कितना होगा, इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड होगा F बराबर के Q1 Q2/r² कहो, या 1/4πε0 Q1 Q2/r² कहो। ठीक है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, और जो फोर्स होगा उसका नेचर क्या होगा, रिपल्सिव। देखो ना, देखो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, देखो दोनों पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। मैग्नीट्यूड निकल गया कूलम फोर्स से, और इनके साइन देख के हमें पता चलेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब देखो अब देखो ये दो बॉडी एक दूसरे को रिपल करेंगी का मतलब, जो ये बॉडी पहली होगी वो दूसरी बॉडी को क्या करेगी, रिपल करेगी अपने से बाहर की तरफ। तो देखो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 बराबर, देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर क्या, 1/4πε0 Q1 Q2/r², क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम्ब लॉ से निकालते हैं। ठीक हो गया। डायरेक्शन क्या होगी, ये चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो देखो इसकी डायरेक्शन यहाँ की होगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक हो गया। अब देखो ये बॉडी 2 भी तो इस बॉडी 1 को रिपल करेगी, क्या करेगी, रिपल करेगी। बॉडी 2 Q1 ये बॉडी 1 को रिपल करेगी। तो देखो मैग्नीट्यूड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कितना, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब फोर्स किस पर, Q1 पर, किसके द्वारा, Q2 द्वारा। तो Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपल करेगा अपने से बाहर की तरफ। देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक हो गया दोस्तों। देखो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप कूलम्ब्स लॉ से, दो चार्ज उनके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन
साइन देख के चार्ज बॉडीज में उनका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है या दोनों पर नेगेटिव चार्ज है या दोनों पर, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव है, उससे पता चल जाएगा कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव। देखो ना, फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होने का मतलब या तो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे या दोनों एक दूसरे को अपने से बाहर की तरफ रिपल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से देखो, सपोज एक बॉडी नेगेटिव है और एक बॉडी पॉजिटिव है, मतलब एक बॉडी पर चार्ज -Q1 है, दूसरी पर चार्ज +Q2 है, तो इन बॉडीज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। मतलब ये बॉडी Q1 Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये बॉडी Q2 Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक हो गया, तो इनके बीच लगने वाले फोर्स का नेचर आपको पता चल गया। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो देखो, फोर्स ऑन 2, इस चार्ज पार्टिकल 2 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू 1, देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1, तो Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो देखो Q1 क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया, डायरेक्शन पता चल गया आपको, नेचर पता चल गया। मैग्नीट्यूड निकालते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस या पॉजिटिव नहीं निकालोगे, क्या हो रहा है, केवल ये साइन देख के आप ये पता कर रहे हो कि इनके बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। ये मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गया, डायरेक्शन निकालनी है तो ये F21 आपने डायरेक्शन मेंशन कर रखी है। उसी प्रकार से ये बॉडी 1 Q1 को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, Q2 क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मतलब फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2। तो देखो क्या, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, तो Q2 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, देखो ये था फोर्स ऑन 2, इस पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स इसके द्वारा इधर की तरफ, इस पार्टिकल Q1 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q2 इसकी तरफ, अपनी तरफ ही। ठीक है, ये अपनी तरफ तो होगा। तो देखो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैग्नीट्यूड निकालते हैं कूलम्ब्स लॉ से, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन डायरेक्शन कहाँ की तरफ, F12, ये डायरेक्शन। ठीक हो गया, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, डायरेक्शन को क्या दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर्स तो दिखाते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। ठीक है दोस्तों, अब देखो कूलम्ब्स लॉ का हम क्या निकालते हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। देखो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कूलम्ब लॉ निकालते हैं हम वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो वेक्टर का मतलब कोई वेक्टर होगा तो उसके पास क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरी डायरेक्शन। जैसे ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड mod a और इसकी डायरेक्शन 1 है। उसी प्रकार से जैसे ये ए बी है, ए बी एक वेक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस ए बी इसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा और ये इसकी डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक हो गया, अब देखो हम वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते हैं। सपोज हमने क्या ले लिया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। क्या ले लिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया हमने। ठीक हो गया, ये x और ये y है। ठीक हो गया, o क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया हमने, o क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया। सपोज मैंने कहा दो चार्जेज हैं, एक है Q1 और एक है Q2। ठीक है, दो चार्ज बॉडीज हैं, एक बॉडी है जिसका चार्ज Q1 है, दूसरी बॉडी है जिसका चार्ज Q2 है। इनके पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देखो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1 और इसका विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R2। अब किसी का भी पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही निकालते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये मैंने कहा सपोज इनके बीच की डिस्टेंस, देखो दोस्तों आप क्या निकालते हो, देखो दो, अभी तक आप क्या करते थे, दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को हम r मान लेते ना। अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो मैंने डायरेक्शन ले ली r ऑफ 1 into 2, क्या ले ली, r से 1 से 2 की तरफ, r ऑफ 1 2। ठीक हो गया, अब देखो जैसे देखो r1 वेक्टर है ना, तो कोई भी वेक्टर उसके पास एक उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन। वैसे ही R2 वेक्टर बराबर क्या,
उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। उसी प्रकार से देखो आर ऑफ 1 2 बराबर क्या, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो देखो R1 की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ। R2 की डायरेक्शन इधर की तरफ। R ऑफ 1 2 की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है। ठीक हो गया, कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब हम निकालते हैं, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। ठीक है, हम कूलम्ब्स लॉ के अनुसार निकालते हैं। देखो फोर्स, देखो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 मतलब Q2 ड्यू टू Q1, मतलब इस चार्ज पार्टिकल Q2 पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू Q1। देखो जब दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस द्वारा सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिसे हम किससे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक हो गया। तो हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q2 ड्यू टू Q1। ठीक हो गया, बराबर। अभी देखो ये भी मैंने पॉजिटिव ले रखा है और ये भी पॉजिटिव ले रखा है, तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। इसका मतलब देखो हमें क्या निकालना है, इस चार्ज पार्टिकल Q2 पर लगने वाला फोर्स किसके द्वारा, Q1। तो Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपल करेगा, अपने से दूर भगाएगा। तो Q1 से दूर क्या हुआ, ये डायरेक्शन हुई। तो देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, इधर की तरफ। ठीक है, देखो चार्ज पार्टिकल Q2 ही है, Q1 ही है, तो Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, अपने से दूर करेगा, तो उसी की डायरेक्शन है ना। तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, ये डायरेक्शन हो गई। ठीक हो गया। तो देखो फोर्स, अब देखो इस फोर्स के पास भी क्या होगा, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। ठीक हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 उनका चार्ज Q1 Q2 अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालेंगे यहाँ पर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R ऑफ 1 2 वेक्टर है। इस R ऑफ 1 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R ऑफ 1 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होगी F2 × 1। अब देखो दोस्तों इस R ऑफ 1 2 वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है, और फोर्स की डायरेक्शन भी इधर की तरफ है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ F21 बराबर डायरेक्शन ऑफ R ऑफ 1 2। देखो ना, ये देखो R ऑफ 1 2 ना, ये देखो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है। कहाँ की तरफ है, इधर की तरफ है, और फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही की तरफ है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम इनको इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R ऑफ 1 2 का स्क्वायर R ऑफ 1 2। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक हो गया, एक कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ये हो गया। अब इसी को हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर्स का एडिशन। देखो कभी भी वेक्टर को ऐड करने के लिए, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, एक का हेड दूसरे का टेल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो ये है R1, ठीक है, यहां देखो ये है R1, ये है R2 वेक्टर, और यहां से यहां की तरफ मैंने लिया था R ऑफ 1 2 वेक्टर। क्या लिया था, R ऑफ 1 2 वेक्टर। तो देखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि कभी भी वेक्टर को जोड़ोगे तो एक का हेड दूसरे का टेल होना चाहिए। तो देखो R1 का हेड R2 का टेल, देखो R1 का हेड, देखो R1 का हेड R2 की टेल, देखो R2 का हेड R12 की भी हेड। तो इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, ऐड कर सकते हैं R1 और R ऑफ 1 2 को। देखो R1 का हेड और R ऑफ 1 2 का टेल, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब R1 प्लस R ऑफ 1 2 बराबर क्या, R2। ये देखो ये प्लस ये बराबर ये, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार। तो इस प्रकार से R ऑफ 1 2 वेक्टर बराबर हो गया R2 माइनस R1। R ऑफ 1 2 वेक्टर बराबर हो गया R2 माइनस R1। ठीक है, अब देखो मैंने ये कहा था किसी भी वेक्टर के पास एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। तो देखो R ऑफ 1 2 वेक्टर है बराबर, देखो R2 माइनस R1 इसका मैग्नीट्यूड
R2 माइनस R1 क्या हो गई, डायरेक्शन। क्या हो गई, ये क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक हो गया। तो देखो R ऑफ 1 2 बराबर क्या, R2 माइनस R1 इंटू R2 माइनस ये। ठीक हो गया। तो ये देखो जो R12 वेक्टर है ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन। ठीक है, देखो देखो ये क्या, R ऑफ 1 2 बराबर R2 माइनस R1 और R2 कैप माइनस R1 कैप। अब ये देखो R12 भी तो एक वेक्टर हुआ ना, देखो एक इसका मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन। अब इन दोनों को रिलेट करो तो आप इन दोनों को रिलेट करोगे तो देखो R12 का मैग्नीट्यूड कितना, R2 माइनस R1, R12 कैप बराबर R2 कैप माइनस R1 कैप। अब इसको भी ऐसा ही बनाना है हमको। कैसे बनाना है, देखो इतना ध्यान रखना, देखो R12 कैप बराबर क्या, R2 माइनस R2 कैप माइनस R1 कैप, और R12 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, R2 माइनस R1। ठीक हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को क्या करता हूं मैं, R12 का मैग्नीट्यूड से गुणा भी करता हूं और R12 के मैग्नीट्यूड से भाग भी करता हूं। ठीक है, ऐड भी करता हूं, मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी करता हूं। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R ऑफ 1 2 का स्क्वायर इंटू R12 का कैप। इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड के को मैं क्या करता हूं, R12 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी करता हूं और डिवाइड भी करता हूं। देखो मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई भी किया और R12 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी कर दिया। तो देखो दोस्तों यहां से क्या बन गया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन देखो R12 का स्क्वायर इंटू R12 क्या हो गया, R12 का क्यूब। ठीक है, अब देखो और R12 का मैग्नीट्यूड इंटू R12 वेक्टर। अब देखो ठीक है, ये देखो ये हो गया। अब देखो R12 वेक्टर बराबर क्या, R12 का मैग्नीट्यूड और R12 की डायरेक्शन। तो देखो ठीक हो गया। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R ऑफ 1 2 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ R1 R2 का क्यूब, R1 R2 के मॉड का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अभी देखो ठीक है, ये भी अनदर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव्स दैट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये भी पूछ सकता है, जो मैंने पहले बताया था वो भी पूछ सकता है, एक तीसरा फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है, देखो R12 बराबर मैंने आपको बताया था क्या था, यहाँ पर R12 बराबर R2 माइनस R1। वेक्टर ऑफ एडिशन से देखो R12 बराबर R2 माइनस R1 मैंने आपको बताया था। तो R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, ये देखो कैप डिवाइडेड बाई R12 का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 और क्यूब। ठीक है, ठीक है ना। देखो R12 देखो यहां से मैंने बताया था R12 बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक हो गया। अब नीचे है R12 का मैग्नीट्यूड। तो देखो R12 का मैग्नीट्यूड रिलेट करके बताया था यहाँ पर R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 का क्यूब। तो देखो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो 3 फॉर्म आया, इनमें से एक पूछेगा पक्का। ठीक है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये वाला फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये वाला R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब, मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के 3 फॉर्म हो गए, इनमें से एक पूछता है प्रूफ दैट करके। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक